सेफ्टी के बारे में। हर्ष प्ले सेफ्टी क्या होता है कि काम के दौरान कोई भी ऐसा मजाक या फाइटिंग नहीं करना जिससे कोई के साथ एक्सीडेंट हो। लास्ट वीक में 2 ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आप लोगों को बताना जरूरी है। एक कल कैंप में हुआ है, कुछ इलेक्ट्रिकल ग्रुप के लोग आपस में फाइटिंग करने के लिए पूरा ये हो गए थे, और एक 2-3 दिन पहले हुआ है, वो भी इलेक्ट्रिकल ग्रुप के अंदर ही हुआ है। देखिए साइट के ऊपर या कैंप के अंदर आप लोग को 2-3 वीक पहले भी ये चीज बताया था कि फिजिकल फाइटिंग किसी भी तरह से अलाउ नहीं है और प्रोहिबिटेड है। आप लोग को 3 वीक पहले इसके बारे में बताया था, और अलबत्ता ये भी बताया था कि किसी को बैड वर्ड यूज करना या गाली देना ये भी अलाउ नहीं है। आपके पास हर तरीके से रास्ता है किसी के बारे में कंप्लेन करने का, लेकिन आपको कभी भी ये परमिशन नहीं मिलता है कि आप किसी के साथ फिजिकल फाइटिंग हो। कल दिन में 2 इलेक्ट्रीशियन या 3 इलेक्ट्रीशियन अपने सुपरवाइजर और कलीग्स के साथ कैंप में भी फाइटिंग करने के लिए तैयार थे। समझो कि पूरा मतलब सब कुछ हो गया था, सिर्फ फाइटिंग हुआ नहीं। वो नौबत आता ही क्यों है जहाँ पे आप लोग इस तरीके का काम करते हो। हम जहाँ तक समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन या प्लम्बिंग टेक्नीशियन या वेल्डिंग टेक्नीशियन, ये लोग जो है सिविल हेल्पर और सिविल से थोड़ा समझदार है, लेकिन ज़्यादातर केस यही लोग से मिलता है फाइटिंग का और गाली का और प्रोहिबिटेड का। ज़्यादातर यही लोग से मिलता है। पता नहीं ये लोग अपने आप को क्या समझते हैं। तो कितने बार बताएं कि जिस जगह पे रह रहे हो वहाँ के रूल्स और कानून को पढ़ना और वहाँ के बारे में जानना आप लोग के लिए ज़रूरी है। लास्ट वीक में साइट के ऊपर भी एक प्रॉब्लम हुआ, जो अपने सुपरवाइजर के साथ गाली गलौज चाहे वैसा अभद्र भाषा यूज़ किए, जिससे कोई ये नहीं है। और किसी भी हालत में फाइटिंग करना मामनू है, आप लोग को पता है, फिर भी आप लोग वो चीज़ करते हो। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार मना करने के बाद आप लोग को ये पता नहीं है कि उसका अंजाम क्या है। फाइटिंग करने के बाद उसका अंजाम क्या है। कंपनी में जो होगा वो तो होगा ही, बाद में आप लोग के पर्सनल लाइफ के साथ कितना ज़्यादा इशू बनेगा अगर ये केस पुलिस तक चला गया तो। आप लोग इमेजिन करो, जबकि हम 2-3 केस ऐसा आप लोग को बता चुके हैं कि इस तरीके का चीज़ बहुत बड़ा एक्सीडेंट और बहुत बड़ा इशू बन जाता है, फिर भी आप लोग नहीं समझ रहे हो। फिर से ये कर रहे हैं। काम के दौरान कोई भी ऐसा टूल या कोई भी ऐसा काम इस तरीके से मत करो जिससे दूसरे को हानि और क्षति पहुँचे। हर्ष प्ले का मतलब क्या होता है, जो टूल्स से आप लोग काम करते हो उसके साथ खेलना, या जो कलीग्स के साथ आप लोग काम कर रहे हो उसके साथ ऐसा मजाक वर्ड यूज करना कि वो झगड़े में तब्दील हो जाए, और झगड़ा ऐसा हो फिर किसी का सर फट जाए या किसी का हाथ टूट जाए या किसी के साथ ऐसी फिजिकल फाइटिंग हो जाए, तो ये किसी भी तरह से अलाउ नहीं है। आप लोग समझदार आदमी हो तभी यहाँ तक चुन करके आए हो। अब हम सब लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग समझदार हो। क्यों समझदार हो? जहाँ पर भी आप लोग जाते हो यहाँ आने के लिए तो सबसे पहले क्या होता है, 200-500 आदमी लाइन में खड़ा रहता है इंटरव्यू देने के लिए। उसमें से लोग चुन करके आप लोग को लाते हैं। वो लाने के बाद फिर भी आप लोग वही काम कर रहे हैं जो वो लोग करते हैं। कितने शर्म की बात है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो आप बर्दाश्त करो, लेकिन उसका तरीका अलग है। आप कंप्लेन करो एडमिन के पास जाकर के बाद, HR के पास, अपने इंजीनियर के पास, ना कि आप गाली से और झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाओ। कभी भी हम ये नहीं कह रहे हैं आपको कि आपको कोई गाली दे रहा है या आपको कोई मारने के लिए बोल रहा है तो आप खामोशी से मार खा लो, जो खामोशी से आप ये करो, लेकिन उसका तरीका अलग होना चाहिए। अगर हम आपको गाली दे रहे हैं और आप भी मेरे को पलट के गाली दिए तो फिर फर्क क्या रहा? उसका तरीका चेंज करो। अगर आप हमको गाली दे दिए तो ज़रूरी नहीं है कि हम आपको गाली दे करके ही पूरा करेंगे, उसका तरीका अलग है। हम आपके सुपरवाइजर से बात करेंगे, आपके इंजीनियर से बात करेंगे, वार्निंग लेटर इशू करेंगे या आपका पेनल्टी लगवाएंगे, HR को कंप्लेन करेंगे, ना कि बराबरी में हम आपको गाली देते रहेंगे। ये सोचने की बात है। आप लोग को भी ये हक मिला हुआ है।
हम कभी भी ये उम्मीद नहीं करते हैं कि आप लोग इस तरीके का काम करो जिससे आपकी शर्मिंदगी उठाना पड़े और साथ ही साथ सराखों में जो काम कर रहे हैं वो लोग को भी शर्मिंदगी उठाना पड़े। ये सोचो आप लोग, और हर आदमी को ये चीज़ सोचनी चाहिए। ये जो चीज़ होती है, हम ये नहीं हर किसी को बोल रहे हैं, ये हमारे पर्सनल बिहेवियर के ऊपर ये बनता है कि हम किस कैटेगरी में हैं। हम किसी एक बंदे को कुछ भी नहीं कहने वाले हैं, लेकिन ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पे खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमसे लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या है और हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ आने के बाद अगर फिर भी आप कुछ नहीं सीख रहे हो, बगैर ये कि आप घर जा रहे हो और यही बिहेवियर 2 साल पहले था, वही बिहेवियर 2 साल बाद है, फिर कोई फायदा नहीं है। फिर दूसरी कंपनी क्या बोलती है, हमको एक्सपीरियंस वाला आदमी चाहिए। क्यों? कोई तो रीजन होगा उसके पीछे, ताकि आप लोग काम किए हुए हो, आप लोग को तरीका मालूम है, आपको लोग को रूल्स और लॉ मालूम है कि किस तरीके से गल्फ कंट्री में काम करना है। लेकिन काम करने के बाद भी हम उसी कंडीशन में हैं, अभी हम अपने आप को चेंज ही नहीं करेंगे, फिर क्या होगा? फिर जिंदगी भर इसी लाइन में खड़े रहने पड़ेगा। जब तक आप लोग खुद से नहीं सोचोगे आगे बढ़ने के लिए, तब तक इसी लाइन में खड़े रहना होगा। ये जो आपके साथ फोरमैन सुपरवाइजर है, ये क्या आपने ये से डायरेक्ट फोरमैन सुपरवाइजर नहीं बने। इसी तरीके से आप लोग अच्छा तरीका, अच्छा सलूक सीखोगे, अच्छे तरीके से काम करोगे, एक दिन आप उधर से इधर आ जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको खुद चेंज होना पड़ेगा, आपको खुद चेंज करना होगा अपने व्यवहार को, अपने काम करने के तरीके को, अपने बात करने के तरीके को। जब आप चेंज करोगे, खुद ब खुद आप उसमें से आगे बढ़ते चले जाओगे। लेकिन ये कब होगा? जब आप खुद इसको कोशिश करोगे। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, यही पंक्ति में खड़ा रहना पड़ेगा। आप देखो, कुछ लोगों को देखोगे पिछले 30 साल से इसी काम में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं और इसी जगह पे खड़े हैं? क्योंकि कभी वो कोशिश ही नहीं किए कि हमको ये आता है, कभी वो कोशिश ही नहीं किए कि हम खुद से ये कर सकते हैं, कभी वो कोशिश ही नहीं किए कि हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। तो जब तक ये अपने दिमाग से आप लोग नहीं निकालोगे, कोशिश नहीं करोगे, इसी लाइन में खड़ा रहना होगा। आज इस कंपनी में है, कल दूसरी कंपनी में, परसों तीसरा कंपनी होगा। लेकिन जब ये चीज़ अपने माइंड से निकाल दोगे आप लोग, कसम से बता रहे हैं, आप लोग एक दिन दूसरे लाइन में खड़े रहोगे और आप लोग के पास व्हाइट हेलमेट भी होगा। तजुर्बा बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है, लेकिन उसको गेन करने का तरीका होना चाहिए। आप लोग जो काम सीख रहे हो या काम कर रहे हो, अपने ऊपर प्रॉपर तरीके से करो। दूसरे आदमी को ये मत करो कि वो अली बाबा है तो हम भी अली बाबा करेंगे। यही कंपटीशन हम लोगों में चल रहा है। अगर ये कंपटीशन चलना लगे कि वो अच्छा कर रहा है, उससे हमको अच्छा करना है, कसम से बता रहा हूँ, उससे पहले आप आगे बढ़ जाओगे। आप दूसरे का फिक्र मत करो। दूसरे के कंपेयर में जब जाओगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए आप खुद पे अपने आप को कॉन्फिडेंस रखो और अपने आप को आगे बढ़ाने का कोशिश करो। और देखो, दूसरे दिन कुछ टाइम बीतने के बाद वो इसी लाइन में खड़ा होगा, आप दूसरे लाइन में होगे। तो ये कब होगा? जब आप लोग खुद से अपने आप को चेंज करने के लिए सोचोगे, तब होगा। जब आपसे खुद अपने आप को सोचोगे कि नहीं, हमको आगे बढ़ना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दूसरा ही काम, सिविल का काम है, इलेक्ट्रिकल का काम है, मैकेनिकल का काम है, हर चीज़ में आदमी आगे बढ़ सकता है। लेकिन आपको खुद से उसके ऊपर काम करना होगा, मेहनत करना होगा, थोड़ा एफर्ट लगाना होगा, सीखने की कोशिश करनी होगी। क्या सीखना है? जो काम कर रहे हो तो एज यूजुअल डेली का है, लेकिन थोड़ा तरीका सीखना है, थोड़ा बात करने का तरीका सीखना है, थोड़ा आदमी को कैसे कोऑपरेट करना है, यही सीखना है बस। और ये जिस दिन सीख जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। लेकिन जब तक अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करोगे, कभी भी हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये हम बोल रहे हैं, कोई फायदा नहीं है अगर आप लोग, एक आदमी भी इससे नहीं सीख रहा है तो कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हम आप लोग को हर दिन एक नया तरीका, एक नया चीज़ बताते हैं, ताकि आप लोग सीखो, समझो और आगे बढ़ो। हर जगह पे ये चीज़ नहीं मिलेगी। आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तभी बढ़ सकते हो। ये नहीं समझो कि दूसरा आदमी आएगा, बोलेगा कि नहीं तुम फोरमैन बन गए। ये किस्मत से होता है। वो एक आध आदमी जो चमचा होता है,
लेकिन मेहनत से जब आगे बढ़ते हो, सुनो, मेहनत से जब आगे बढ़ते हो तो कोई भी आदमी तुमको पीछे नहीं खींच सकता है। वो ताकत होती है मेहनत। जो ईमानदारी से आगे बढ़ोगे, किसी के हाथ में ताकत नहीं होता कि आपको गिरा दे, क्योंकि आपके हाथ में वो चीज है कि आप किसी के सामने काम करके दिखा सकते हो। लेकिन जो दूसरे रास्ते से बनते हैं उनको हमेशा सपोर्ट चाहिए काम करने के लिए। क्यों? उनके खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि खुद के मेहनत से आगे बढ़ो, और वो जब आगे बढ़ जाओगे तो वापस मुड़ करके पीछे आप लोग नहीं देखोगे हमेशा। तो अपने आप को उस पोजीशन में लाओ ना कि झगड़ा, लड़ाई, फाइटिंग, गाली गलौज इसी में पड़े रहो यार। ये बहुत कीमती टाइम है, एक बार निकल गया फिर वापस आने वाला नहीं है। समझ में आ रहा ब्रदर्स? आइंदा से हम नहीं सुने कि लोग आप लोग झगड़ा कर रहे हो। अगर कोई दिक्कत है आप लोग बताओ, हम कोशिश करेंगे इंजीनियर तक बात करो यार, लेकिन झगड़ा मत करो आपस में आप लोग। आप लोग इतने दूर से आए हो पैसा कमाने के लिए, ना कि झगड़ा करने के लिए। समझ में आ रहा है? उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब लोग अच्छे तरीके से काम करो। ओके, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।